नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। सुबह की पॉजिटिव खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज हमारे पास 3 ऐसी खबरें हैं जो बताती हैं कि ये राज्य खेतों से लेकर सड़कों तक और कारखानों से लेकर बाजारों तक हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। पहली खबर गन्ना खेती में एआई क्रांति की, जहां एआई अब बिहार के किसानों की तकदीर बदलने की तैयारी कर रहा है। दूसरी खबर पटना रिंग रोड की, जिसका निर्माण अप्रैल से शुरू होने जा रहा है और पटना के ट्रैफिक जाम से लाखों लोगों को राहत मिलने वाली है। और तीसरी खबर बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री की, जो पटना में लगने जा रही है। 600 लोगों को रोजगार मिलेगा और नेपाल भूटान तक होगी सप्लाई। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो बिहार के किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। एक वक्त था जब खेती सिर्फ हल और बैल पर निर्भर थी, फिर आई ट्रैक्टर और आधुनिक खाद की क्रांति, और अब बारी है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति। बिहार सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई आधारित तकनीक लागू करने की पहल शुरू कर दी है। बुधवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव के सेथिल कुमार ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि एआई तकनीक के इस्तेमाल से गन्ने की पैदावार 30 से 40% तक बढ़ाई जा सकती है। जरा सोचिए, ये तकनीक खेत की नमी, मिट्टी की स्थिति और फसल की सेहत का विश्लेषण करके किसानों को समय पर सटीक सलाह देगी। सिंचाई कब करनी है, बीज उपचार कैसे होगा, सब कुछ एआई बताएगा। इससे न सिर्फ उत्पाद बढ़ेगा बल्कि खेती की लागत भी घटेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। यह सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं, बिहार के किसान की तकदीर बदलने की शुरुआत है। अब बात करते हैं उस खबर की जो पटना के लाखों लोगों के लिए राहत की सौगात लेकर आई है। पटना की सड़कों पर जाम से परेशान लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कन्हौली से शेरपुर के बीच पटना रिंग रोड का निर्माण कार्य अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना के लिए 11 मौजे की लगभग 1900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 70 किसान मुआवजे के लिए आवेदन दे चुके हैं। डीएम ने किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर कैंप लगाने का निर्देश दिया है ताकि दस्तावेजों में कोई कमी ना रहे और मुआवजा जल्द मिल सके। एनएचए द्वारा बनाए जा रहे ये 8.48 किलोमीटर की ये 6 लेन सड़क पर कुल 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही शेरपुर से दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 9.98 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण भी जारी है, जिसका 30% काम पूरा हो चुका है। यह पूरा रिंग रोड पटना, सारण और वैशाली 3 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आना जाना आसान होगा और पटना शहर के अंदर ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बन रही, पटना के विकास की एक नई राह बन रही है। और अब तीसरी खबर जो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की एक नई उम्मीद और देश के लिए गर्व की बात लेकर आई है। दिल्ली और नोएडा के बाद अब बिहार की बारी है। पटना के बिहटा में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री लगने जा रही है। उद्योग विभाग ने एनओसी दे दी है। करीब 2 एकड़ जमीन पर यह फैक्ट्री बनेगी और 2027 से उत्पादन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस फैक्ट्री से करीब 600 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं, नेपाल, भूटान, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाजारों में भी यहाँ से सप्लाई होगा। अब जरा सोचिए, नेपाल और भूटान के खिलौना बाजार पर अभी तक चीन का कब्जा था। दिल्ली और नोएडा से भेजे जाने वाले भारतीय खिलौने वहां पहुंचते पहुंचते इतने महंगे हो जाते हैं कि दुकानदार भारतीय खिलौने कम खरीदते हैं। लेकिन अब बिहार में उत्पादन होने से कम कीमत पर खिलौने उपलब्ध होंगे और चीन के दबदबे को सीधे टक्कर मिलेगी। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लग रही, बिहार औद्योगिक क्रांति की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। तो देखा आपने, एक तरफ खेतों में एआई उतरेगा ताकि बिहार का किसान 40% ज्यादा पैदावार ले सके, तो दूसरी तरफ पटना रिंग रोड अप्रैल से बनना शुरू होगा ताकि लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। और तीसरी तरफ बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री 600 युवाओं को रोजगार देगी और चीन को बाजार में टक्कर देगी। बिहार बदल रहा है, खेत में भी, सड़कों पर भी और कारखानों में भी।
और ये बदलाव सिर्फ खबरों में नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है। अगर ये बुलेटिन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और पॉजिटिव बिहार के साथ अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।